भारत के इतिहास के आर्थिक, राजनीतिक एवं वित्त संबंधी क्रियाकलापों में जिन महान व्यक्तियों का नाम लिया जाता है, उनमें से एक महान शख्सियत उनमें से एक महान शख्सियत में से राजा टोडरमल जी हैं। उनमें से एक महान शख्सियतों में से एक व्यक्ति जिनका नाम है राजा टोडरमल है। इनकी दूरदृष्टि वित्तीय योजनाओं के कारण भारत के टैक्सेशन पॉलिसी की एक शुरुआत की गई दोस्तों। ठीक है, एक टैक्सेशन पॉलिसी की शुरुआत की गई। जी हाँ दोस्तों, हम आज इस वीडियो के माध्यम से भारत के पहले वित्त मंत्री कहे जाने वाले राजा टोडरमल की जीवन पर थोड़ा रोशनी डालने का प्रयास करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हम राजा टोडरमल के पूरे जीवन के बारे में थोड़ी सी एक झलक डालने का प्रयास करेंगे, जिसमें स्पेशली हम लोग बात करेंगे। तो ये देख लीजिए आप, उनके हम लोग डेट ऑफ बर्थ पे बात करेंगे, उनका डेथ पर, रिलीजियस पर और उनके पोस्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों। ज्ञान की डिजिटल दुनिया में मैं असलम खान आप सभी का दोस्तों अपने चैनल खान बिजनेस स्टडी चैनल में आप सभी का दोस्तों स्वागत करता हूं दोस्तों। तो आइए दोस्तों, हम यहाँ पर आज समझते हैं। आज का वीडियो जो है, इस वीडियो में सिर्फ एक ही मकसद है कि यहाँ पर बीकॉम 4 सेमेस्टर के साथ साथ ये ओवरऑल जितने भी कंपटीशन की तैयारी करने वाले जो भी स्टूडेंट हमारे, जो भी प्रतिभागी है, ये जनरल नॉलेज की पर्पज से राजा टोडरमल के बारे में, जीवन के चरितार्थ के बारे में यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से उनके जीवन पर थोड़ा रोशनी डालने का प्रयास करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आइए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग समझते हैं राजा टोडरमल जी के बारे में। तो दोस्तों, राजा टोडरमल जो आपके हैं, राजा टोडरमल का जन्म जो था वो 1 जनवरी 1950 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1 जनवरी में बात कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, ये 1 जनवरी 1500, सॉरी दोस्तों, 1 जनवरी 1500 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? और दिल्ली सल्तनत में दोस्तों। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में। लेकिन अगर हम बात करें वर्तमान समय में, ये कहाँ पर है? ये यूपी में दोस्तों। ठीक है, वर्तमान समय में क्या है? ये उत्तर प्रदेश में दोस्तों। ठीक है, ये वर्तमान समय अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसमें कहाँ पर ये है? उत्तर प्रदेश में। तो ठीक है, तो राजा टोडरमल जी का जन्म जो है वह 1 जनवरी 1500 में लहरपुर, ध्यान रखिएगा, लहरपुर स्थान का नाम है लहरपुर दोस्तों। ठीक है, लहरपुर स्थान का नाम है दोस्तों। उस समय ये दिल्ली सल्तनत में था, लेकिन इस समय अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इस समय ये कहाँ पर है? वर्तमान में उत्तर प्रदेश में। अगर हम चलिए दोस्तों आगे थोड़ा सा इनके बारे में बात करें, तो ये मुगल शासक अकबर के साम्राज्य में, वित्त मंत्री थे दोस्तों। ठीक है, मुगल शासक जो आपके अकबर साहब थे, इनके साम्राज्य में वित्त मंत्री थे। और राजा टोडरमल ने कुछ ऐसी कराधान नीतियां तैयार की थी दोस्तों। ये जो राजा टोडरमल साहब जी हैं, ये देख लीजिए। तो इन्होंने क्या किया था? मुगल जो आपके शासक अकबर के साम्राज्य में वित्त मंत्री थे, और राजा टोडरमल साहब ने कुछ ऐसी कराधान की नीतियां तैयार की थी, जिसमें मुख्यतः अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो आपका एक जब्त था, दूसरा जब्त या दाहसाला कह लीजिए। जब्त एक अरबी शब्द दोस्तों, उर्दू शब्द है, और या उसको हिंदी शब्द में लोग कहेंगे दाहसाला, एवं लैंड रिवेन्यू सिस्टम को बनाया था दोस्तों। ठीक है, इन्होंने कुछ ऐसी अपनी कराधान नीतियां बनाई थी, जिसमें मुख्य रूप से जब्त, धासाला या लैंड रिवेन्यू सिस्टम बनाया था, जो आगे चलकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से इनकी एक मानी जाती है दोस्तों। ठीक है, इनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक मानी जाती है दोस्तों। ठीक है, इनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक मानी जाती है दोस्तों। आपको बता देना चाहता हूं कि राजा टोडरमल साहब अकबर के नवरत्नों में से एक थे दोस्तों। ठीक है, राजा टोडरमल साहब, ये जो आपके साहब हैं, ये अकबर के नवरत्नों में से एक थे। ध्यान रखिए दोस्तों, जो अकबर साहब के जो नवरत्न थे, उन नवरत्नों में अगर बात करें तो राजा टोडरमल साहब भी उनमें से एक थे। ये नवरत्नों का अगर हम नाम लेना चाहेंगे, तो नवरत्नों में ये देख लीजिए, पहले नंबर पे थे राजा मान सिंह, दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो करा फकीर आजिउद्दीन दूसरे नंबर थे। तानसेन, आप भली बात इनसे जानते होंगे, तानसेन दोस्तों। ठीक है, संगीत के लिए फेमस थे। फैजी साहब थे। ठीक है, पहले आपके फैजी साहब थे। मुल्ला दो प्याजा एक अगले आपके नवरत्न थे। बीरबल, जिनको आप बहुत ही भली बात जानते होंगे, बीरबल जो अपनी बुद्धि के लिए बहुत ही मशहूर थे। इसके बाद अगर हम बात करें तो अब्दुल रहीम खान। ठीक है, अब्दुल रहीम खान, खाने खाना इनको भी कहा जाता है। और एक हम यहाँ व्यक्ति की बात करें, जो कि जिनके बारे में आज हम लोग समझ रहे हैं दोस्तों, वह है राजा टोडरमल साहब। ये राजा टोडरमल साहब है, इनके बारे में हम लोग समझ रहे हैं। और लास्ट में आपके जो थे वो थे अबू फजल मुबारक। ये अबू फजल मुबारक, तो ये जो आपके नवरत्न थे दोस्तों, इन नवरत्नों में एक आपके साहब थे, वो क्या थे? राजा टोडरमल साहब थे। ठीक है, राजा टोडरमल साहब थे। इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, इनके बारे में थोड़ा और जानने का हम लोग प्रयास करते हैं, तो भारत के आर्थिक रूप से, ध्यान रखिए दोस्तों, भारत के आर्थिक रूप से विवेकपुर सम्राटों में से
एक होने की जो शेरशाह सूरी की जो प्रसिद्धि थी, शेरशाह सूरी की बात करें दोस्तों, शेरशाह सूरी की जो प्रसिद्धि थी उसके पीछे जो कारण था वो राजा टोडरमल के ज्ञान के कारण था। राजा टोडरमल के ज्ञान के कारण आपका जो एक विवेकपूर्ण सम्राटों में से एक जो आपके शेरशाह सूरी माने जाते थे, उनका एक कारण था। क्योंकि इनके शासन काल में अगर बात करें तो शेरशाह सूरी जो साहब थे, इनके शासनकाल में सबसे लंबी सड़क जो आपकी थी वो ग्रैंड टैंक रोड, जिसको हम लोग जीटी रोड के नाम से हम लोग जानते हैं, निर्माण कराया गया था। और साथ ही साथ इन्हीं के शासनकाल में, ध्यान रखिएगा, इन्हीं के शासनकाल में मैं शेरशाह सूरी साहब के बारे में बात कर रहा हूँ, पहली बार ध्यान रखिएगा, यहाँ पर टोल टैक्स की शुरुआत की गई थी दोस्तों। ठीक है, पहली बार शेरशाह सूरी के शासनकाल में भारत में टोल टैक्स की शुरुआत की गई थी। हाँ, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा टोडरमल साहब के बारे में और बता देना चाहूँ कि अकबर के साम्राज्य में आने से पहले, अकबर के साम्राज्य में आने से पहले राजा टोडरमल साहब वह शेरशाह सूरी की सेवा में सेवारत थे दोस्तों। ठीक है, टोडरमल साहब के वित्तीय सलाह के कारण, ध्यान रखिएगा, टोडरमल साहब के वित्तीय सलाह के कारण वस्त्र विनिमय प्रणाली, जिसको हम लोग बार्टर सिस्टम के नाम से जानते हैं दोस्तों, बार्टर सिस्टम के नाम से हम लोग जानते हैं वस्त्र विनिमय प्रणाली दोस्तों। ठीक है, वस्त्र विनिमय प्रणाली एक ऐसी प्रणाली थी जहां पर वस्तु के बदले वस्तु, ध्यान रखिए, वस्तु के बदले वस्तु, मतलब गेहूं के बदले चावल या चावल के बदले में कोई और दूसरा फसल या अनाज दिया जाता था। तो ये प्रणाली हमारी क्या थी, वस्त्र विनिमय प्रणाली थी। तो राजा टोडरमल की वित्तीय सलाह के कारण ये जो बार्टर सिस्टम था, वस्त्र विनिमय प्रणाली को समाप्त करके और उसके स्थान पर ध्यान रखिए दोस्तों, क्या कौन सी प्रणाली अपनाई गई थी, वो है रुपया प्रणाली। ठीक है, वो क्या अपनाई गई थी, रुपया प्रणाली, मीन्स बार्टर सिस्टम को समाप्त करके ये रुपया प्रणाली को दोस्तों स्टार्ट किया गया था। और उस समय जो भी चांदी के सिक्के, ध्यान रखिए दोस्तों, उस समय जो सिल्वर कॉइन जारी किए गए थे, उन सिल्वर कॉइन का जो वजन था, वेट था दोस्तों, वो 11.53 ग्राम था दोस्तों। ध्यान रखिए, जो उस समय जो चांदी के सिक्के, सिल्वर कॉइन जो जारी किए गए थे, उसका जो वजन था वो 11.53 ग्राम था। और इसी को हम लोग, जो सिल्वर कॉइन थे, उसको टोकन के नाम से भी हम लोग जानते थे दोस्तों। ठीक है, टोकन के नाम से हम लोग जानते थे। और साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पर अगर सिल्वर की बात हो गई तो गोल्ड कॉइन, जो आपके सोने के जो सिक्के जारी किए गए थे, सोने के सिक्के को दोस्तों मोहर कहा गया। ध्यान रखिए दोस्तों, सोने के जो सिक्के जारी किए गए थे उनको मोहर कहा गया। सोने के जो सिक्के थे उनको मोहर कहा गया, और जो चांदी के सिक्के थे दोस्तों उनको क्या कहा गया, टोकन कहा गया। और साथ साथ यहाँ पर तांबे के भी सिक्के जारी किए गए दोस्तों, तांबे के भी सिक्के जारी किए गए थे। और तांबे के जो सिक्के थे दोस्तों, इन तांबे के सिक्के को नाम जो दिया गया, पैसा नाम दिया गया दोस्तों। ध्यान रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट आप से बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ यहाँ से MCQs का भी सवाल पूछता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो जो चांदी के सिक्के जारी किए गए तो उसका वजन जो था 11.53 ग्राम था दोस्तों। और आपके सोने के जो सिक्के थे उनको मोहर कहा गया, तांबे के जो सिक्के थे दोस्तों इनको पैसा भी कहा गया था दोस्तों। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो थोड़ा सा इनके बारे में और हम लोग समझते हैं, इनके बारे में थोड़ा हम लोग और समझते हैं। चलिए, इसके बाद अगर हम लोग बात करें दोस्तों राजा टोडरमल साहब के बारे में, वैसे तो टोडरमल साहब की जो प्रसिद्धि थी उनके द्वारा बनाई गई दाहशाला नामक कराधान प्रणाली। ठीक है दोस्तों, राजा टोडरमल साहब की जो प्रसिद्धि थी वह उनके द्वारा बनाई गई दाहशाला नामक कराधान प्रणाली की एक व्यवस्थित और न्याय संगत प्रणाली थी। क्या थी दोस्तों, एक सिस्टमेटिक और बिल्कुल जुडिशियरी थी आपका प्रणाली था, जो वजन एवं माप प्रणाली के मानकीकरण, ध्यान रखिए दोस्तों, वजन और मानकीकरण की बात कर रहे हैं, मानकीकरण, वजन, यानी कि दोस्तों वजन एवं माप की प्रणाली जो थी वो उसकी एक मानक बना दिया गया और मानकीकरण की दिशा में काम किया, जो आगे चलकर, ये जो आगे कर लीजिए, बाद में चलकर राजस्व प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया, जो आगे चलकर राजस्व प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। आपको बता देना चाहूंगा दोस्तों कि राजा टोडरमल जो थे वो 1585, ध्यान रखिए दोस्तों, 1585 में राजा टोडरमल साहब 1585 में काशी विश्वनाथ मंदिर, ध्यान रखिए दोस्तों, काशी विश्वनाथ मंदिर में, बनारस की बात कर रहा हूं दोस्तों, काशी विश्वनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण में इंजीनियरिंग एवं वित्त संबंधी लेन देनों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी दोस्तों। ध्यान रखिएगा, काशी विश्वनाथ मंदिर के रिकंस्ट्रक्शन में
स्पेशली इंजीनियरिंग डिपार्ट की बात करें और वित्त संबंधी क्रियाकलापों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी दोस्तों। अपनी कुशाग्र बुद्धि, अपनी जो इंटेलिजेंसी माइंड जो आपका था इनका, कुशाग्र बुद्धि के कारण मशहूर राजा टोडरमल, राजा जो आपके मशहूर थे राजा टोडरमल साहब, जिन्हें अकबर भी सलाम करता दोस्तों। इनकी बुद्धि इतनी तेज थी कि अकबर जो सम्राट था वो भी इनको सलाम करता था। ऐसी शख्सियत का देहांत अगर हम बात करें दोस्तों, इनका जो डेथ हुआ था, और ध्यान के दोस्तों 8 नवंबर, वह 8 नवंबर 1589, ध्यान रखिए 1589 में, 8 नवंबर 1589 में वो कहाँ हुआ था दोस्तों? लाहौर में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? लाहौर में हुआ था। लाहौर अब कहाँ है दोस्तों? ये पाकिस्तान का एक हिस्सा हो गया, ये पाकिस्तान इस समय दोस्तों जान के। तो अगर इनका हम बात करें तो इनका जो डेट ऑफ बर्थ था वह लहरपुर में, उस समय दिल्ली सल्तनत में था, अब इसमें यूपी में हो गया। लेकिन डेथ की बात करें दोस्तों 8 नवंबर 1589 में, लाहौर जो भारत का पहले एक हिस्सा था अब वो पाकिस्तान में चला गया था, में हुआ था। तो हम ऐसे विरासत जिनके द्वारा बनाई गई एक नीतियां, एक ऐसे तमाम प्रकार की महान शख्सियत या विरासत जिनके द्वारा बनाई गई नीतियां आज भी भारतवर्ष में विद्यमान है। इन्होंने एक ऐसी टैक्सेशन पॉलिसी बनाई थी जिनका यूज आज भी पूरे भारतवर्ष में इसका प्रयोग किया जा रहा है। तो आज हम सभी भारतीयों को इन ऐसी शख्सियत को गर्व करना चाहिए दोस्तों, ठीक है। हमें ऐसी शख्सियत पर गर्व करना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों ये था ओवरऑल राजा टोडरमल साहब की टैक्सेशन पॉलिसी के बारे में। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, प्लीज दोस्तों कमेंट करके बताइएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। और पहली बार अगर आप हमारे चैनल पे हैं दोस्तों, तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही नोटिफिकेशन कोई जाता है आपको उसकी सारी जानकारी, जैसे वीडियो अपलोड होता है कोई नोटिफिकेशन आपको तुरंत इसको मिल जाएगा दोस्तों। तो अगर किस प्रकार की और कोई बातें दोस्तों तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। ओके।